हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ाएंगे हिंदी निहार का कक्षा 3 को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है गिलहरी प्यारी गिलहरी। प्यारी मीन्स प्यारी, छोटी सी सुंदर सी गिलहरी। अब देखिए, बहुत पुरानी बात है। लंका में दैत्यराज रावण का राजा था। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से वन में वास कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। तो इसमें बहुत पुरानी, बहुत समय पहले की बात है। लंका में एक दैत्यराज रावण का राजा था। लंका का राजा रावण का राज्य था। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ में बड़े राजा दशरथ के बड़े पुत्र रामचंद्र जी, जिनका नाम था श्री रामचंद्र जी, पिता की आज्ञा से वन में वास कर रहे थे। वो अपने पिता की आज्ञा से वन में वास रहने गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। उनके साथ उनकी पत्नी और उनका भाई लक्ष्मण भी गए। एक दिन रावण धोखे से सीता जी को उठा ले गया। और रावण एक दिन क्या किया, धोखे से सीता जी को उठा ले गया। रामचंद्र जी सीता जी को खोजते खोजते एक समुद्र तक पहुंच गए। समुद्र के पार लंका था और रामचंद्र जी सीता जी को खोजते खोजते समुद्र तक पहुंच गए। समुद्र के पार लंका था। उन्होंने समुद्र से कहा कि उन्हें और उनकी वानर सेना को लंका जाने तक का रास्ता दो। रामचंद्र जी गए और समुद्र से बोले, तुम मुझे और मेरे वानर सेना को लंका तक जाने का रास्ता दो। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। उन्होंने बाण मारकर समुद्र को सुखाना चाहा, लेकिन समुद्र ने श्री रामचंद्र को रास्ता नहीं दिया। तो उन्होंने बाण मारकर समुद्र को ही सुखाना चाहा। तो समुद्र का, हे भगवान, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र में से वो बाण मारना चाहे, तब तक उसमें से समुद्र भगवान निकल गए और बोले, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आपके साथ नल और नील नामक 2 बानर भाई हैं। उनकी मदद से आप इस समुद्र पर पुल बना सकते हैं। और बोले, आप उनकी मदद से इस समुद्र पर पुल आप बना सकते हैं। बस फिर क्या था, नल और नील के साथ सारी बानर सेना बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डालने लगे। और इतना सुनने के बाद नल और नील दोनों बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डालने लगे और उनके साथ उनकी बांदर सेना भी थी। पत्थर पानी में तैरने लगे। और जानते उनको क्या आशीर्वाद था नल नील को? वो कोई भी पत्थर पानी में डालते थे तो डूबता नहीं था, तैरने लगता था। पत्थर पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे समुद्र पर पुल बनने लगा और धीरे धीरे समुद्र पर पुल बनने लगा। वही एक गिलहरी थी। उसने एक बानर से पूछा, भैया आप लोग पत्थर समुद्र में क्यों डाल रहे हैं? वहीं पे एक गिलहरी थी और उसने बंदर से पूछा, आप भाई साहब आप लोग पानी में पत्थर क्यों डाल रहे हैं? बानर ने कहा, देख गिलहरी, समुद्र के पार लंका देश है। लंका में सीता जी कैद है। उन्हें छुड़ाने के लिए पुल पार करना होगा, इसलिए हम पुल बना रहे हैं। तो एक बानर ने उनको समझाया कि देखो गिलहरी, देख गिलहरी, समुद्र के जो उस पार है लंका देश है, जहाँ लंका में सीता जी कैद है। उनको रावण उठा के ले गए हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए पुल पार करना होगा और उनको लाने के लिए हम लोग को पुल पार करना होगा, इसलिए हम पुल बना रहे हैं। गिलहरी ने कहा, हम भी इसमें मदद करेंगे। तब गिलहरी ने कहा, हम भी इसमें मदद करेंगे। सभी बानर हंसने लगे। गिलहरी उछलती हुई गई और समुद्र के पानी में डुबकी लगाए आई। यह बात गिलहरी के सुन के सब बंदर हंसने लगे। ये छोटी सी गिलहरी क्या करेगी? लेकिन गिलहरी तभी उछलती हुई समुद्र के पानी में डुबकी लगाई। वह जाके समुद्र के पानी में गीली होकर के आई। भीगे शरीर के साथ वह रेत में लौटने लगी। उसका शरीर गीला हुआ था तो अब रेत में बालू में लेटने लगी। उसके शरीर पर रेत के कण चिपक गए और उसके शरीर पर जो बालू होता है वो चिपक गए। वह फुदकती हुई फिर समुद्र में गई और पानी में रेत झाड़ दी। देखो उस छोटी सी गिलहरी क्या की, वो पहले तो पानी में गीली हुई, फिर जाके रेत में लौटी और उसके गीले पानी के चलते उसके शरीर में बहुत सारे बालू चिपक गए और उसको जाकर के वो पुल पर झाड़ आती थी। गिलहरी बार बार ऐसा ही कर रही, तो बार बार लेटती थी, बार बार बालू ले आती थी और पुल पर झाड़ आती थी। श्री रामचंद्र जी उसे देखा तो उसके मन की बात समझ गए। और जब श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी को देखे तो उसके मन की बात समझ गए। समुद्र पर
पुल बनकर तैयार हो गया। सभी खुशी से नाचने लगे, गिलहरी भी नाचने लगी और समुद्र पर जो पुल था वो बन के तैयार हो गया। सभी लोग ने खुशी खुशी नाचने लगे देखकर और गिलहरी भी साथ में नाचने लगी। श्री रामचंद्र जी ने स्नेह से गिलहरी को उठा लिया और कहा, श्री रामचंद्र जी स्नेह यानी प्यार से गिलहरी को उठा लिए, गोद में उठा लिए और कहा, तू छोटी जरूर है पर तूने एक बड़े काम किए। उस श्री रामचंद्र जी कहा, तुम देखने में इतनी छोटी हो लेकिन तुम बहुत बड़ा काम की हो, तुम बहुत बड़े काम की हो को पूरा करने में मदद की हो, तुम बड़ा काम पूरा करने में मदद की हो। नन्ही गिलहरी तुझे हमेशा याद रखा जाएगा। और बोले, तुम छोटी गिलहरी, तुमको सब लोग हमेशा याद रखेंगे। श्री रामचंद्र जी ने प्यार से गिलहरी को पीठ सहलाया। उनकी उंगलियों से गिलहरी की पीठ पर लगी रेत 3 जगह से झड़ गई और श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी का पीठ सहला दिया और उन जो पीठ पर बालू लगा हुआ था वो तीनों उंगलियों से झड़ गया। उसकी पीठ पर 3 धारियां बन गई और उसके पीठ पर 3 धारियां बन गई। तब से गिलहरी के शरीर पर 3 धारियां बनी दिखाई देती है। तो बच्चों, आज भी आप लोग देखोगे तो गिलहरी के पीठ पर 3 धारियां बनी हुई है। वो उस युग में श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी का पीठ सहलाया था, वही धारियां अब भी बनी रहती है। तो बच्चों, अब मैं आप लोग को अभ्यास बताऊंगी।